जय सिया राम। इस जगत के अंदर, संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है, बड़ा ही अनमोल है, बड़े ही भाग्य से ये मनुष्य जन्म मिला है। बात तो सही है, बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है और अनमोल भी है और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया। ये भी सत्य है संत महापुरुषों ने, क्योंकि महापुरुषों का कहना है कि मनुष्य के पास जो सही और गलत को परखने की जो बुद्धि है वो किसी अन्य योनि, किसी अन्य पशु पक्षी जीव जंतु के पास नहीं है। तो क्या ये बिल्कुल अगर सत्य है तो फिर ये मनुष्य इतना गिरता क्यों जा रहा है? पशु पक्षी तो भी आपस में प्रेम करते हैं, पक्षी आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, मगर ये मनुष्य एक दूसरे से घृणा, छल, कपट, निंदा, बस यही द्वेष, इसी प्रकार की भावना रखता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी गले काट सकता है। ऐसा है ये इंसान, ये मनुष्य। अपने आप को, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए चाहे जितना नीचे गिर सकता है, चाहे जितना खराब से खराब कुकर्म कर सकता है। तो फिर ये श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ तो तब होगा ना जब मनुष्य जन्म मिलने के बाद इस मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो जाने और उस लक्ष्य को पहचानने का प्रयत्न करे और उस लक्ष्य को जानकर उस मार्ग पे चले और धीरे 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। अर्थात मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो यही है कि भाई हे इंसान तो खुद को पहचान, हे इंसान तो खुद को पहचान, तभी मिटेगा तेरा अज्ञान। जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक ये अज्ञान नहीं मिट सकता है। अगर अपने अज्ञान को मिटाना है तो खुद को जानना होगा, ऐसे दुष्कर्मों से दूर होना होगा, ऐसे किसी छल, कपट, चोरी, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, मान अपमान, ऊंच नीच, जात पात, धर्म, पंथ, इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ खुद को जानना होगा। संसार की तरफ से पलटकर अपनी तरफ लौटना होगा। संसार में जितनी भागदौड़ हम कर रहे हैं सांसारिक सुखों के लिए, उससे उतनी या उससे ज़्यादा, किसी भी प्रकार से ज़्यादा प्रयत्न करते हुए अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपने आत्मिक सुख के लिए अपने अंदर की भीतर की यात्रा करनी होगी, अपने भीतर दौड़ना होगा। तब जाकर तो ये मनुष्य जन्म सफल होगा, तब जाकर ये मनुष्य जन्म सभी जन्मों से श्रेष्ठ साबित होगा। अन्यथा तो फिर पशु पक्षी और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं है। पशु पक्षी तो भी आपस में प्रेम से हिल मिल के रहते हैं। देखते हम भेड़ बकरी एक ही वाड़े के अंदर एक साथ कितने रह जाते हैं, मगर एक घर के अंदर 10 लोग रहते तो एक कमरे में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर अपने से तो पशु अच्छे ना। तो अब जागो, जागना जरूरी है। इंसान तो खुद को पहचान, बस तभी मिटेगा अज्ञान, ये जरूरी है। तो अपने आप पे ध्यान दो, अपने जीवन को जानो, अपने आप को खोजो। जय सिया राम।